नमस्कार साथियों। आज मैं आपको रिलेटिव ग्रुप जो 17 अगस्त का आपका पेपर था उसके बारे में जो क्वेश्चन पता चले हैं मुझे जो पता चले हैं वो आपको क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, एक स्टार्टिंग में मैं साइंस के जितने क्वेश्चन मुझे पता चला है साइंस के क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण को बराबर करने के लिए एक ये केमिकल ये फॉर्मूला दिया हुआ था, आपको बराबर करने के लिए बताना था कि ये इक्वल है या नहीं। एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया था। बताते हैं कि 3 क्वेश्चन इक्वल से पूछे गए थे, बाकी सब हमारे पास एक ही क्वेश्चन पहुंचा था जो कि पास ये था कि ये बराबर करना था। इसके बाद आपको एडस की फुल फॉर्म पूछी थी जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होती है। एक फुल फॉर्म पूछी गई आपसे साइंस से। इसके बाद न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में जो पहला और अंतिम तत्व है वह पूछा गया था, जो कि आपको पता ही है। पहला तो हाइड्रोजन है और लास्ट का थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था साइंस से। इसके बाद पूछा गया था फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज़ होता है। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। इसके बाद है कि पानी ज़मीन के अंदर किस प्रकार से जाता है। जो बारिश होती है हमारे जो पृथ्वी पर वह फिर नीचे जाता है। तो वही पूछा कि जो पानी ज़मीन के ऊपर होता है वह धीरे धीरे से आराम से जो नीचे चला जाता है उसी को पूछते हैं इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से नीचे जाता है पानी। एक क्वेश्चन साइंस से आपसे ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ओम का नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। ओम का नियम पूछा गया था भाई, आपका एक राइट आंसर ये था। ओम का नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद गोलीय दर्पण से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। गोलीय दर्पण में इनमें से क्या होता, मतलब पूछ लिया था भाई शायद, इससे इमेज कहाँ पे बनेगी या इसका फॉर्मूला पूछा था। सिर्फ इतना ही पता चला कि गोलीय दर्पण से क्या होता है। इसके बाद पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इनमें से कौन सा ये इससे संबंधित था। सवाल और लाइकन इसके आंसर थे भाई के जो सवाल और लाइकन है हमारे पर्यावरण को इक्वल बनाए रखते हैं भाई, ज़्यादा प्रदूषण नहीं होने देते। लाइकन और सवाल ये क्वेश्चन था भाई साइंस से। इसके बाद ऑक्सीजन किससे के लिए ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन जितना पता चला उतना ही आपको बता दिया गया कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक था। सिर्फ इतना ही पता चला कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक था। इसके बाद विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है। विद्युत मोटर में जो धारा की दिशा होती है उसको उल्टा कौन करता है। स्प्लिट रिंग जो विद्युत मोटर में जो धारा है उसको उल्टा कर देता है, स्प्लिट रिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपतित किरण और परावर्तित किरण। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब पता ही नहीं भाई, इसमें 30 डिग्री था, 60 डिग्री और 90 डिग्री के भाई किस डिग्री से कौन से एंगल से आता है और किस एंगल से जाता है, ये पूछा गया था आपतित किरण और परावर्तित किरण से। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, बाकी मैं मैथ का थोड़ा बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोर्ड मास से आप सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। टाइम एंड स्पीड से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसआई और सीआई से 1 क्वेश्चन, सीआई का कोई क्वेश्चन नहीं था, ओनली एसआई का क्वेश्चन था जो कि 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एलजेब्रा भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन था भाई। इसके बाद मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। जियोमेट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बताते, बाकी मुझे लगता है ओनली 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा जियोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन था आपका। एज से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से आपका 1 या 2 क्वेश्चन थे। ये डाटा एनालिसिस आ गया भाई आपका। रीजनिंग का आपको बताने की जरूरत नहीं, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल से पूछा जाता है, किसी में 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद बताते हैं जीएस के कितने क्वेश्चन। जीएस से क्वेश्चन थे भाई कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताइए कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। कार्डमम की पहाड़ी आपके तमिलनाडु की साइड स्थित हैं, ये आपको पता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर आपको पता है गुरु शिखर राजस्थान के अंदर है, सिरोही में। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है, आपको पता ही है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है कमेंट में कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपकी यूपी के अंदर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से? कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? ये पूछा था भाई, किस देश के साथ न्यूमूर जो द्वीप है के कारण भारत और उस देश के साथ विवाद है, तो वह है बांग्लादेश के विरुद्ध। यहाँ पे लिख देते हैं बांग्लादेश। इसके बाद बिहार का शोक नदी पूछा था। बिहार का शोक आपको पता ही होगा, कोसी नदी है भाई। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये भी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ये भी शायद आपको पता होना चाहिए, गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य आपका बिहार। उसके बाद एड्स का आपको बताया जाता है इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, इसका आंसर होता है। इसके बाद है पेरियर नदी कहाँ बहती है? ये भी शायद आपको पता होना चाहिए कि पेरियर नदी आपकी केरल के अंदर बहती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय से पूछा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाए जाते हैं? ये आपके केरल, यूपी और गुजरात, राजस्थान में पाए जाते हैं। एक है चौक लाऊ त्यौहार आपका आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, बनाया जाता है चौक लाऊ त्यौहार। उसके बाद है नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक जो कानून हो तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपको बताना है। ऐसा हुआ था सविनय आंदोलन हुआ था। इनमें से कौन सा? सिर्फ इतना ही पता भाई, उस ऑप्शन शायद ये ही मिलेंगे आपके, नमक कानून तोड़ने 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। उसके बाद बात करें तो अनंत नागेश्वर से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे भाई? आपके अनंत नागेश्वर अब करंट में है भाई, इसके इकोनॉमिक्स के मुख्य सलाहकार। इससे पहले कृष्ण मूर्ति थे भाई, कृष्ण मूर्ति। इसके बाद है राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। और ये पूछ लेंगे भाई कब किया था, अगले पेपर में या आगे वाली शिफ्ट में पूछ लेंगे, 2021 के अंदर किया गया था। और इससे पहले पूछ भी लेंगे कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब से शुरू हुए थे? ये आपके 1991-92 से आपको बताना है। नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? ये करंट का क्वेश्चन था। नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती आपके नए लोकपाल बनाए गए हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछा था। पहली पंचवर्षीय क्या, या तो इसका टाइम पीरियड पूछा होगा, पहली पंचवर्षीय आपकी कब से कब बनी थी, या ये किसके से संबंधित थी, ये पूछ लेंगे, या इसके टाइम पर आपका पीएम कौन था, इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पंचवर्षीय योजना को एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास आपातकाल से संबंधित 352, 354, 356 ये होती हैं, इससे कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर कंटिन्यू आप देखो, ये सिर्फ ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको फ्रॉड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ ओरिजिनल ही क्वेश्चन आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर क्वेश्चन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।